Okay जी, so today we are going to start separation techniques. Separation technique में बेटा this is the syllabus that we are going to follow. Okay, like first of all, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बेटा कि सेपरेशन टेक्निक में जिन चीजों को हम सेपरेट करने जा रहे हैं वो क्या चीजें हैं, लाइक सॉलिड लिक्विड्स हैं या दो लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं या एटसेट्रा जो भी हो तो हमें तो सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन. सो दो तरह की सेपरेशन होती है. वी हैव द टू टाइप्स ऑफ सेपरेशन. द फर्स्ट वन इज अ फिजिकल सेपरेशन एंड द नेक्स्ट वन इज द केमिकल सेपरेशन. फिजिकल सेपरेशन मिक्सचर्स के लिए होती है और केमिकल सेपरेशन जो है वो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के लिए होती है. जनरली इस चैप्टर में हम फिजिकल सेपरेशन ही करेंगे. हम केमिकल सेपरेशन इस चैप्टर में इस टॉपिक में नहीं करते. लाइक केमिकल सेपरेशन मींस यू हैव ब्रोकन डाउन कंपाउंड. भाई आपके पास वाटर है. ओके, आपके पास वाटर है. वाटर का फॉर्मूला H2O है और आपने उसको केमिकली ब्रेक डाउन कर दिया. केमिकली ब्रेक डाउन करने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई. दिस इज कॉल्ड द केमिकल सेपरेशन. ये नहीं करना बेटा आज हमें. टुडे वी आर गोइंग टू फिजिकली ब्रेक मिक्सचर्स. अब मिक्सचर में भी हमारे पास लिक्विड और सॉलिड हो. लेट्स सपोज सैंड एंड वाटर को मैं सेपरेट कर रहा हूँ. या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो लिक्विड्स हो, अल्कोहल एंड वाटर, है ना. कुछ भी हो सकता है आपके पास. सो तो हम फिजिकल सेपरेशन करने जा रहे हैं आज, यानी कि मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे. सो बिफोर गोइंग इन टू द डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर, फ्यू टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. उनमें से जो सबसे पहली टर्म है दैट इज द मिक्सचर. मिक्सचर बिल्कुल बेसिक टर्म है. होपफुली आपको चीजें पता होंगी पहले से. तो अगर अगर बेटा मैं आ, आयशा से पूछूं, आयशा बेटा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर, क्या कहेंगी बेटा? यस. A mixture, it is when you mix two substances, it can be chemicals or something. व्हेन वी मिक्स टू व्हाट? Two substances or two chemicals. And they're chemically combined, right? ओके. हाँ, कंबाइन तो होते हैं बट द थिंग इज कि आपने फर्दर इलैबोरेट करना है ना इसे. कंबाइन तो कंपाउंड में भी होते हैं, मिक्सर में भी होते हैं. सो अगर आप ये कहेंगे द थिंग्स आर कंबाइनिंग टुगेदर तो मतलब क्या, मिक्सर या कंपाउंड? लाइक फर्दर उसको इलैबोरेट करें. दिस इज हाफ सेंटेंस. अगर मैं बेटा उस्मान, हाउ कैन वी डिफाइन मिक्सचर? यस. एंड अलीजे, हाउ कैन वी डिफाइन मिक्सचर? फातिमा, अमार, हुजैफा, हाउ कैन वी डिफाइन मिक्सचर? यस. ना आसान तो है यार, बहुत इजी है. Sir, two substances that are combined physically, not chemically. एग्जैक्टली, फिजिकली. यस, फिजिकल कॉम्बिनेशन नॉट केमिकल कॉम्बिनेशन. अगर आप लिखेंगे कि दैट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन तो फिर वो मिक्सचर नहीं होगा बल्कि वो कंपाउंड होगा. सो मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट फिजिकल कॉम्बिनेशन. मिक्सचर में सब्सटेंसेस दैट आर फिजिकली मिक्स्ड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. ऑब्वियसली बात है कि अगर वो फिजिकली मिक्स्ड हैं तो वो सेपरेशन भी उनकी फिजिकल मेथड से आराम से हो जाएगी, क्योंकि इतना स्ट्रांगली तो ये अटैच्ड होते नहीं है. सिंपल सी बात है. तो हम भी कहेंगे सही है भाई, अगर फिजिकली वो कंबाइंड है, फिजिकली वो मिक्स्ड है, तो अगर हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो वो आराम से हो जाएंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल कोई आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़े या कोई कोई स्पेशल एक्सपेरिमेंट करना पड़े. ऐसा नहीं है. सिंपल, दे कैन बी सेपरेटेड इजीली. उसकी द फर्स्ट एग्जांपल इज सैंड एंड वाटर. सैंड एंड वाटर.
So, Hadia, how can we separate sand and water? Yes. By filtration. Sorry. Filtration. Filtration. Okay, good. So, beta, filtration is a process in which the solid particles, the insoluble substances, insoluble particles are separated from the solution. अब मेरे पास सैंड और वाटर है, अब मुझे इसको सेपरेट करना है, सैंड को और वाटर को। तो क्या करेंगे, अब उसे हम फिल्टर करेंगे। तो फिल्ट्रेशन भी आपके पास एक फिजिकल प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन भी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, not a chemical method. Filtration is a physical method by which you can separate the mixtures. अच्छा, दूसरी बात ये कि एक मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। अब ये इसका क्या मतलब है बेटा? प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर मैं हुजैफा को कहूं कि बेटा हुजैफा आप सैंड और वाटर को मिक्स कर दो, तो क्या पता हुजैफा के हाथ छोटे छोटे हैं, उसके हाथ में कम मिट्टी आए, कम सैंड आए, वो कम कम सैंड को वाटर में डिसॉल्व करे, है ना। और अगर मैं माहम को कहूँ, पता लग रहा है माहम के हाथ बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, माहम ज्यादा ज्यादा मिट्टी पानी में मिक्स कर दे, ज्यादा सैंड वाटर में मिक्स कर दे, तो आप देखो कि दोनों ही मिक्सचर्स हैं। सो द प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स। आप मिक्स कर रहे हो तो क्या पता आप ज्यादा मिक्स कर दो, मैं मिक्स कर रहा हूं तो क्या पता मैं कम मिक्स कर दूं। सो द प्रोपोर्शन ऑफ अ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड, बट कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन होता है ना बेटा, वो फिक्स्ड होता है। कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है। लेट्स सपोज अगर आप मुझे कहें कि सर कैसे कैसे कंपाउंड का प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है, तो मैं आपको कहूंगा कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। आप मुझे कहेंगे सर H2O होता है, तो भाई वाटर के फॉर्मूले में हाउ मेनी हाइड्रोजन्स वी हैव, आप कहेंगे सर 2 हाइड्रोजन्स। मैं कहूंगा यार और ऑक्सीजन कितने, आप कहेंगे 1 ऑक्सीजन। सो बेटा इट विल रिमेन इन द सेम पैटर्न। कभी भी ऐसा नहीं होगा आप कहो कि अबे यार अस्सलाम बारिश वालेकुम आ सर। गई यार। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे भाई, इतना लेट आए हो इब्राहिम? सर सर वो मैंने लिंक नहीं ज्वाइन की, लिंक नहीं मिल रही थी, मैंने ढूंढ ली पे। ओके ओके। तो हमने बेटा सेपरेशन टेक्निक स्टार्ट किया है, इन विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। सर सो द मेरे पास एक प्रोपोर्शन क्वेश्चन ऑफ है। कंपाउंड, बोलो। सर हम ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको कैसे इनकाउंटर करेंगे? हम सबको कवर करेंगे कि हम सीधा पास पेपर चले जाएंगे? पास पेपर भी करेंगे ना, इनको खत्म करके, तो इनको एक दफा फिनिश हो जाए, मैंने दोबारा स्टार्ट करवाया ना, तो देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास पेपर्स। ओके इंशाल्लाह सर, हम सबको ही करेंगे ना, सबके गो थ्रू करेंगे? ऑब्वियस बात है, ऑब्वियसली यार। ओके सर, ओके थैंक अच्छा यू ये सर। बताओ कि अब चलो, अब तुम आए हो तो तुमसे एक सवाल ही पूछ लें, क्या कहते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर? Compound यस, is chemically combined and mixture is not chemically combined. गुड हो गया। दूसरा दूसरा डिफरेंस? Mixture can be separated by physical means. Compound cannot be separated by physical means. गुड 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 Uh, गुड गुड। कंपाउंड कैन नॉट compounds बी have to सेपरेटेड be, बाय फिजिकल मींस। Compound का yes. proportion is always fixed. If the water is H2O, so it is always H2O, like 2 hydrogens and 1 oxygen. अच्छा जी, चलो ये तो बात हमारी हो गई, क्योंकि हम इनसे डील करने वाले हैं आगे, तो यू मस्ट नो दीज ऑल द टर्म्स। अच्छा जी, ओके ओके ओके। बेटा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? आप मुझे बताएंगे कौन 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 कौन? मोहम्मद मुस्तफा, यस मोहम्मद मुस्तफा, व्हाट इज a pure substance? Yes. Sir, a substance that doesn't contain any impurities. अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। A substance, a single substance which is not mixed with anything else, like कोई भी impurity उसमें ना हो, so that is the pure substance. How can you identify if I'm going to give you any type of water sample, any type of
solid sample, any type of liquid sample, any type of gas sample. So you are supposed to tell me whether the given substance is a pure substance or impure substance. तो ये आप कैसे बताएंगे? So beta, you have to melt or boil. You have to melt or boil. If the liquid is boiling at its specific temperature, so you will say that this is a pure substance. And if the given liquid is not boiling at its fixed temperature, so you will say that this is an impure substance. So on the basis of boiling and melting, you can identify whether the substance is pure or impure. Let's suppose I have given you 2 glasses of water. So I am asking, okay, you have to decide glass A and glass B. In which glass we have pure water? So what you have to do, basically, you are supposed to boil these 2 glasses. You are supposed to boil these 2 glasses. बेटा बेटा म्यूट करना किसका माइक अनम्यूट हुआ है. Okay. Beta, if you are going to boil these 2 glasses, let's suppose the boiling point for water is 100 degrees Celsius. तो अगर आपका glass A has boiled at 100 degrees Celsius, so I will say that this is a pure water. This is a pure water. But glass B is not going to boil at B is impure water. B is impure water. तो प्योरिटी का अंदाजा आप लगा सकते हो by just looking at the boiling point and melting point. Boiling point for liquids and melting point for solids. Simple criteria. बिल्कुल बिल्कुल जनरल सी बात है. But ये देखना होता है कि किस टेम्परेचर पे क्या वो लिक्विड बॉईल हो रहा है कि जैसे बस एग्जैक्टली. लेट्स सपोज, हाँ, एक और एग्जांपल है इसकी बेटा कि लेट्स सपोज यू हैव एथेनॉल. You know the boiling point for ethanol is 78 degrees Celsius. If alcohol is going to boil at 78 degrees Celsius, then you will say that this is a pure alcohol. So this is pure, means that its boiling point is fixed. अगर आपके पास कोई सॉलिड है, आयरन है, कॉपर है, क्रोमियम है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, प्लाडियम है, रोडियम है, whatever the metal you are having, just melt the metal. If the metal is going to melt at a specific temperature, then you will say that this metal is pure. This metal is pure. So simple. If the solid is impure, then melting point उसका change होगा. मैं भी अभी ये नहीं कह रहा कि कम होगा या ज्यादा होगा. Just एक concept आपका मैं clear कर रहा हूँ कि बेटा, if the substance is pure, and let's suppose the substance is liquid, so its boiling point will be fixed. Let's suppose the substance is solid, so its melting point is fixed. Yes, Ibrahim? Sir, Abdullah, sir, can you please send this on WhatsApp, please? Sorry? Could you please send separation techniques on WhatsApp, please? I want to see. अभी भेज दूं क्या? अभी भेज दूं? जी सर. ओके, भेज रहा हूं. ओके, सो भेज रहा हूं बेटा, भेज रहा हूं मैं. अच्छा जी, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया बेटा? अभी तक मैंने आपको क्या बताया मेरे बच्चे? मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास कोई प्योर सब्सटेंस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होगा. बॉइलिंग पॉइंट फॉर लिक्विड्स एंड मेल्टिंग पॉइंट फॉर सॉलिड्स. अच्छा जी, अब कुछ 2-3 बातें हैं बेटा. Following are the methods by which we can find purity of a substance. Following are the methods by which we can find the purity of a substance: boiling point, melting point,
एंड क्रोमेटोग्राफी। तीसरा प्रोसेस जो है वो हमें डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि बॉइलिंग से भी आप प्योरिटी का बता सकते हैं, मेल्टिंग से भी आप प्योरिटी का बता सकते हैं, और क्रोमेटोग्राफी से भी आप प्योरिटी का बता सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बेटा अम्मार से, अम्मार बेटा कैन यू टेल मी if I have added sodium chloride in water? I'm repeating. I have added sodium chloride in water. I have dissolved sodium chloride in water. Ammar, will the boiling point of water will increase, decrease, or remain the same? Yes, Ammar. This is very conceptual question. I'm repeating again. I have dissolved sodium chloride in water. So after dissolving sodium chloride in water, the question is, will the boiling point of water will decrease? Will the boiling point of water decrease, increase, or remain the same? Yes, anyone? So it would increase. Sir, it'll And increase. it will increase. Increase, exactly. And let's suppose I have solid and I have added impurity. भाई इम्प्योरिटी कोई भी हो यार, हमें उससे क्या है यार, कोई भी इम्प्योरिटी हो, कोई भी हो, वॉट एवर द इम्प्योरिटी यू हैव, बट द क्वेश्चन इज आई हैव एडेड इम्प्योरिटी इन सॉलिड, so the melting point is going to decrease. So the melting point is going to decrease. So you have two main points, beta. The first point is K added impurity in liquid okay, added impurity in is, and if added impurity in solid. Sir, I have a question. Sir, do impurities also affect the freezing points? बेटा इम्प्यूरिटीज का जो देखो, कोई भी चीज अगर फिक्स्ड होती है ना, तो इम्प्यूरिटी के आने से या ना होने से याद रखिएगा हर चीज अफेक्ट होगी। अब वो ज्यादा होती है या कम होती है तो वो डिपेंड करेगा कि व्हाट द सब्सटेंस वी आर हैविंग। तो अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और हम उसको फ्रीज कर दें तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो अफेक्ट होगा, क्योंकि ये बात होती है वेपर प्रेशर की। क्योंकि इतना डिटेल में हम यहाँ जाते नहीं है कि वेपर प्रेशर को मैं यहाँ डिफाइन करूं कि वेपर प्रेशर लोअर है या हायर है। सो जस्ट हम एक स्टेटमेंट यहाँ पर बता देते हैं, बिकॉज इन एमसीक्यूज आप देखेंगे कि द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क कि लेट्स सपोज उसने कोई भी आपको कह दिया, लेट्स सपोज शुगर इज एडेड इन वाटर, सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन वाटर, और समथिंग इज एडेड इन वाटर, कोई भी लिक्विड हो, लेट्स सपोज एथेनॉल में उसने कोई चीज ऐड कर दी या सब्ट्रैक्ट कर दी, तो फिर वो इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर हम उसके लिए आपको बता रहे हैं कि इफ द इम्प्योरिटी इज एडेड इन लिक्विड सो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, और अगर एडेड इम्प्योरिटी इन सॉलिड सो द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। तो याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट भी इम्प्योरिटी के ऐड होने से कम हो जाता है। तो इसको मैं नोट करिएगा बेटा, ये एडेड इम्प्योरिटी इन लिक्विड, तो बेटा याद रखिएगा द फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। तो ये याद रखिएगा बस। अच्छा जी, आगे आओ जरा बेटा। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम चीजों को सेपरेट करने जा रहे हैं आज? सो द फर्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन। बहुत सिंपल है, इजी टू यूज है, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, और बिल्कुल एकदम बेबी टॉपिक है। फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस by which
you can separate insoluble particle, insoluble particle, insoluble particle from a solution. Let's suppose आप किसी भी बीच पर गए, just you have taken the sample of water. जब आप किसी भी बीच से सैंपल ऑफ वाटर को कलेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ सैंड के पार्टिकल्स भी आपके पास आ जाएंगे. This is called the water with insoluble particles. The water with some insoluble particles, and the particles are sand particles. Let's suppose मैंने आपको ये दे दिया and I'm going to ask how can we separate the sand particles from the solution. तो आप कहेंगे सर फिल्टर कर लें आप. भाई कैसे करूं फिल्टर, क्या क्या चाहिए मुझे, क्या क्या सामान चाहिए. I am in the lab, so what are the apparatus that I'm going to have for the filtration. तो आप कहेंगे सर आपको चाहिए ये सारा सामान, बीकर, retort stand, conical funnel, then you need filter paper. Okay, ये सारा सामान आपको चाहिए if you are going to do filtration process. Okay. तो बेटा फिल्ट्रेशन से हाथ जो हम सेपरेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सैंड पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन. Before starting filtration, again few terms you are supposed to know before going to the lab for doing filtration. So the number one is the filtrate. What is filtrate? Filtrate is a solution that is passed from filter paper as a result of filtration. बहुत आसान भाषा में अगर मैं कहूं बेटा तो फिल्ट्रेट जो है ये वो सॉल्यूशन है जो आपके फिल्टर पेपर में से गुजर गया. And what is residue? Is insoluble particle that are left behind on filter paper. जो फिल्टर पेपर के ऊपर अभी भी बचा हुआ है वो आपका रेजिड्यू है, सिंपल. तो भाई मैंने क्या किया, मैंने ये फनल लिया. This is the funnel. You all know hopefully this is funnel, right? Okay, this is funnel. फनल के अंदर आपने फिल्टर पेपर को लगाया एंड देन उसके ऊपर आपने पोर कर दिया अपने सैंपल को. सैंपल इज सॉल्यूशन प्लस इनसॉल्युबल पार्टिकल्स. इनसॉल्युबल पार्टिकल्स कोई से भी हो सकते हैं. तो वो जो सॉल्यूशन था वो पास हो गया, यहाँ आ गया. दिस इज योर फिल्ट्रेट. ये फिल्टर पेपर में से पास हो गया एंड दिस इज योर रेजिड्यू. बेटा दिस इज द फिल्ट्रेशन. अच्छा, फिल्ट्रेशन बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, पता है आपको. इसमें जो हम फिल्टर पेपर लेते हैं ना, वॉटमैन 41 फिल्टर पेपर का नाम है वॉटमैन 41 फिल्टर पेपर. ये बड़ा ही स्पेशल फिल्टर पेपर है, जो प्योरली फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज होता है. इसका पोर साइज, इसका जो पोर साइज है वो बहुत स्मॉल है. पोर साइज मींस के आपको पता है ना कि वैसे तो आप अपनी कमीज से छान लो यार किसी चीज को, है भाई. अपने रुबट्टे से छान लो तुम. भाई क्या कहते हो, मैं तुम्हें सैंड के पार्टिकल्स लाके देता हूँ, जो है ना अपने तुम रुबट्टा लो, उससे तुम फिल्ट्रेशन कर लो. लेकिन कोई इतनी अच्छी फिल्ट्रेशन थोड़ी होगी, कोई फाइन फिल्ट्रेशन थोड़ी होगी. इससे फाइन फिल्ट्रेशन तो नहीं होगी, क्योंकि रुबट्टे में जो पोर साइज है, रुबट्टे में जो होल्स हैं, उन होल्स का जो साइज है, पोर का जो साइज है, दैट इज नॉट वेरी स्मॉल, बिकॉज it should be very small क्योंकि the sand particles can pass through, and if the sand particles have passed through the holes, through the pores, so means that your filtration is not good. क्योंकि जब आप फिल्ट्रेशन के बाद अपना पानी देखोगे नीचे बीकर में कि यार पानी साफ हुआ है या नहीं हुआ, तो आप देखोगे उसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे. क्यों? क्योंकि आपने फिल्टर पेपर अच्छा नहीं लिया, आपने जुगाड़ में काम कर लिया. तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ वही पेज यूज करें जो उसके लिए बना है, दैट इज वॉटमैन 41 फिल्टर पेपर. अब एक मसला ये है कि वॉटमैन 41 फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है दैट इज वेरी 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 स्मॉल, सो द फिल्ट्रेशन will take a lot of time.
मतलब आपने कोई भी मिक्सचर उसके ऊपर डाल दिया फिल्टर पेपर के ऊपर, अब आप हाथ पे हाथ रख के सामने बैठ गए हो, अभी फिल्टर होगा, अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा। वो 1 मिनट के अंदर एक कतरा टपक रहा है, टपक। फिर 1 मिनट गुजरा, फिर टपक। तुम बोलोगे यार ये तो बड़ा लेट हो रहा है भाई। अब हम पता है क्या करते हैं, अब हमारे पास जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, उसमें हम बेटा पता है क्या करते हैं, बड़ा चालाकी वाला मेथड है ये। हम उसमें एग्जॉस्ट लगा देते हैं। कैसे? कैसे? लेट्स सपोज बेटा, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि ये आपके पास एक बीकर है, जरा गौर से समझिएगा मेरी बात को। ये आपके पास एक बीकर है मेरे बच्चे, ओके। और ये मैंने इसमें फनल बिल्कुल सेट किया हुआ है, सील किया हुआ है मैंने इसे। मैंने क्या किया हुआ है बेटा, इसे सील्ड किया हुआ है, बिल्कुल सील्ड किया हुआ है मैंने इसे। यानी आसपास से जगह बिल्कुल भी खाली नहीं है, पूरा सील्ड है ये। अब मैं पता है क्या करूंगा बेटा, यहां से एक एग्जॉस्ट फैन लगा दूंगा, जो क्या करेगा, एयर को सक करेगा। एयर को क्या करेगा, सक करेगा। जब एयर को ये सक करेगा, तो ये फिल्टर पेपर के ऊपर जो भी आपका वाटर होगा ना, तो वो फौरन से सक होके नीचे आ जाएगा। देखो ये काम कर रहे होते हैं अब हम। यानी कि इसकी एग्जांपल बिल्कुल यूं ही है कि मैं आपको एक स्ट्रॉ दे दूं, मैं आपको एक स्ट्रॉ दे दूं बड़ी सी, और स्ट्रॉ को मैं कोल्ड ड्रिंक में डाल दूं, और आपको बोलो चलो भाई शुरू हो जाओ। तुम एक दफा करके करोगे, सारी कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे मुंह में चलेगी। है भाई, यही काम यहाँ पर भी हो रहा होता है कि वो सक कर लेता है उस एयर को। तो यूं समझ लो, यूं समझ लो, आप इमेजिनेशन की दुनिया में थोड़ी देर के लिए जाओ सर आप बेटा, एक दफा फिर से आंखें रिपीट बंद कर सकते हैं, करके। समझ नहीं आई। हाँ वही बता रहा हूँ, सुनो जरा। आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि इब्राहिम, आपने फनल को मुंह में लिया हुआ है इस तरह से कि आप उसको, उस एयर को अपनी तरफ खींच रहे हो, उससे अपनी तरफ खींच रहे हो। तो जैसे ही तुम अपनी तरफ प्रेशर अप्लाई करोगे उस फनल पे, तो फनल का सारा पानी जो होगा वो फौरन आपके मुंह में चला जाएगा, फौरन से। क्योंकि अब वो ड्रॉप वाइज नहीं जा रहा, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप नीचे से उसको सक करोगे, तो अचानक से पानी आपके मुंह में चला जाएगा, और पूरी की पूरी फिल्ट्रेशन बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन जल्दी हो जाएगी। तो जल्दी अगर आपको फिल्ट्रेशन करनी है, आप क्या करो, आप क्या करो, एग्जॉस्ट लगा दो। एग्जॉस्ट जब आप लगाते हो ना, तो वो वैक्यूम क्रिएट कर देता है। एग्जॉस्ट जब आप यहाँ लगाते हो, यहाँ एग्जॉस्ट फैन जब आप लगाते हो, वो वैक्यूम क्रिएट कर देगा। जब वैक्यूम क्रिएट होगा ना इस पूरे बीकर के अंदर, तो ये जो वाटर पहले ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे गिर रहा था, ड्रॉपर के नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आ रहा था, अब वो एक साथ नीचे आ जाएगा। तो ये फास्ट फिल्ट्रेशन है। इफ यू वांट टू हैव अ फास्ट फिल्ट्रेशन, सो यू आर सपोज टू हैव लाइक दिस अपैरेटस। उसमें हम क्या कर सर रहे वो होते हैं, जैसा एक प्रॉपर मिनी, आपका जो, जिसका वो बोलो मिनी बोलो। टोर्नेडो होता है वाटर के अंदर जो करते हैं, जो मिनी टोर्नेडो होता है। बस कह सकते हैं काइंड ऑफ के, मतलब इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सेम अपैरेटस है, बिल्कुल वही है। बस आप इसको सील्ड कर दो ताकि एयर टाइट हो जाए ये। और तुम्हारा जो बीकर है उसमें तुम कोई एग्जॉस्ट फैन लगा दो ताकि वैक्यूम क्रिएट हो जाए। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा, तो फौरन से वो पानी को सक कर लेगा, और तुम्हारा 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा सैंड पार्टिकल जो है वो आराम से सेपरेट हो जाएगा। बेसिकली दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। सो यू मस्ट नो व्हाट इज रेजिड्यू, you must know what is filtrate, okay, what is like सर ये जो फनल था ये आपने किसी बीकर में funnel। डाला हुआ था, बहुत बड़े बीकर के अंदर, और जी फिर बेटा जी, ऐसे ही है। अच्छा, और फिल्टर पेपर फनल के ऊपर है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ओके। ये है आसान सा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, और आपने इनसॉल्युबल पार्टिकल को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर लिया। सिंपल सी बात है। अब मसला ये है कि फिल्टर पेपर काम कैसे करता है। फिल्टर पेपर काम कैसे करता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलूं बेटा, तो फिल्टर पेपर को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें, तो फिल्टर पेपर के अंदर आपको होल्स नजर आएंगे, कुछ इस तरह के पोर्स नजर आएंगे, बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉल पोर्स नजर आएंगे। उन पोर्स का काम क्या है कि वो सैंड पार्टिकल्स को स्टॉप करें, सैंड पार्टिकल्स को रेजिस्ट करें, और अलाउ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर तो पास हो जाए, लेकिन सैंड पार्टिकल्स अपनी जगह पर वैसे ही रहें। तो ये फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर का मैकेनिज्म है कि फिल्टर पेपर होता कैसा है। तो फिल्टर पेपर को मैंने बहुत माइक्रोस्कोपिकली, बहुत जूमिंग कर दिया मैंने फिल्टर पेपर को, और उसका जो पोर साइज है उसको मैंने आपको शो कर दिया कि भाई ये जो पोर साइज है, दैट इज वेरी 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 स्मॉल पोर साइज।
और इसकी जॉब क्या है? इट कैन ओनली अलाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स, इट्स नॉट गोइंग टू अलाउ द सैंड पार्टिकल्स। अगर उसने सैंड पार्टिकल्स को भी अलाउ कर दिया तो फिर तो सेपरेशन आपकी नहीं हो पाएगी। So this is how the filter paper works. This is how the filter paper works. Filter paper में आपके पास pores हैं. Pore का size is very small. It cannot pass through water molecule. It can only pass through the sand particles. So this is how we can separate sand from the solution, sand from the water. बेटा यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सब क्लियर है? सब ओके है? Sir, Yes. does filtration work for every kind of liquid or just water? You can separate insoluble particles from the solution. I'm using the term solution, not water. Okay, not water. लेकिन बेटा आप sometime ऐसा भी हमने observe किया है कि let's suppose you have a filter paper which is made from the what should I say, fibers, क्या कहते हैं, cellulose. तो आपने कोई ऐसा solution ले लिया, let's suppose you have taken some type of solvent कि उसमें आपका सेल्यूलोज डिसॉल्व होने लग गया। तो ऐसे फिर हम प्रोसीजर को फर्दर देखते हैं कि अब हम उसमें किस टाइप का फिल्टर पेपर यूज करें, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स फिल्ट्रेशन हम करते नहीं है। जस्ट ज्यादातर मोस्टली आपसे वो कंसीडर जो कर रहा होगा वो वाटर को ही कर रहा होगा जनरली। तो वैसे तो आप कोई भी लिक्विड बेटा इसमें ले सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स अगर किसी भी लिक्विड में हो तो यू कैन सेपरेट थ्रू फिल्ट्रेशन, सिंपल। Okay, sir. Thank you. अच्छा जी, then another way of separating sand and water is decantation, but this is not a part of our syllabus. I'm just telling you that what is decantation. Let's suppose आपने पानी का ग्लास लिया, आप गए जो है ना सी व्यू पर गया और आपने क्या किया, पानी का सैंपल कलेक्ट कर लिया और घर लाके उसको छोड़ दिया, ग्लास को 2 घंटे के लिए छोड़ दो उसको। 2 घंटे के लिए just leave the glass for 2 hours. आहिस्ता आहिस्ता, slow, the dust particles are going to settle down. The dust particles are going to settle down. जब वो पूरी तरह से सुकून से, आराम से, प्यार से सारे के सारे सैंड पार्टिकल्स will settle down, तो आप देखेंगे कि जो अपर पोर्शन ऑफ लिक्विड है that would be crystal clear, बिल्कुल क्लियर वाटर, एकदम क्लियर वाटर होगा। फिर आप क्या करें, उसको ऊपर से डीकेंट कर लें, उसको आप पोर कर लें किसी भी दूसरे कंटेनर में। दिस इज ऑल्सो लाइक क्या कह सकते हैं इसको, कि ये एक और मेथड है जिससे आप अपने इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम डीकेंटेशन कहते हैं, लेकिन बस हम फिल्ट्रेशन तक ही रहते हैं। आगे चलते हैं बेटा अब हम कि what if we have small particles are there in a solvent, very fine particles? फिर क्या करेंगे? ये भी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जस्ट मैंने एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू देने के लिए कि बेटा जब आपका पार्टिकल का साइज बहुत फाइन होता है ना, बहुत फाइन हो, बिल्कुल स्मॉल साइज हो, वेरी स्मॉल पार्टिकल हो, तो लाइक नैनो पार्टिकल्स हो, तो बेटा सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज यूज्ड। अब सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में वो रोटेट करता है और चीजों को सेपरेट कर देता है, बड़ा आसान सा होता है प्रोसीजर। फिर मैंने आपको इसका नो हाउ दिया है कि यार ये होता क्या है। लाइक ब्लड सैंपल होता है ना बेटा, आप कभी पैथोलॉजिकल आपने टेस्ट करवाए हो, लेट्स सपोज आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, तो वो ब्लड टेस्ट को क्या उनको चाहिए, सीरम, उनको क्या चाहिए, ब्लड सीरम। तो वो जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसको आपको सेपरेट करना है। अबे तो रेड ब्लड सेल तुम फिल्ट्रेशन से थोड़ी सेपरेट करोगे यार, बिल्कुल बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है यार, वो तो पता लग रहा है कि वो रेड ब्लड सेल भी फिल्टर पेपर से पास होते जा रहे हैं। तो बेटा आप उसको सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में डालो, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में आप उसे ऐड करो और उसको थोड़ी देर के लिए उसको रन होने दो, रोटेट करने दो अच्छी तरह से, और रोटेशन के बाद आप उसे निकालोगे तो आपके आरबीसीज अलग हो चुके होंगे, रेड ब्लड सेल्स, और आपका ब्लड सीरम अलग हो चुका होगा। तो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन भी एक एडवांस टेक्निक है, बहुत ज्यादा आजकल एडवांस लैब में यूज होती है, खास तौर पर पैथोलॉजिकल लैब्स में तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो खैर इन शॉर्ट
in short, we have discussed pure substance, impure substance. How can we identify whether the substance is pure and impure? How, like, uh, what are the methods by which we can identify whether the substance is pure or not? So the first one was boiling point, the second one was the melting point, and the third one is chromatography. Okay, then we have started like filtration. So what is filtration? We can separate insoluble particles from the solution, and then what is the apparatus that we need to that we need if we are going to do filtration? So beaker है, funnel है, filter paper है, then retort stand है आपके पास, और वो बंदा है जो फिल्ट्रेशन करेगा. ऑब्वियसली कोई ना कोई बंदा तो चाहिए आपको. तो ये है बेटा फिल्ट्रेशन. देन फिर हमने ये देखा कि हाउ द फिल्टर पेपर वर्क्स. सो उसका जो पोर साइज होता है दैट इज वेरी स्मॉल, ओनली द सैंड पार्टिकल्स, only the water molecule can pass through the holes, the pores. The sand particles is not going to pass through the pores because the pore size is very small. तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से चीजें ओके. नाउ बच्चा कहता है अगर हमारे पास सॉल्यूशन में कोई ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्युबल हो उसको कैसे सेपरेट करेंगे? सर क्या फिल्ट्रेशन से वो भी हो जाएगा? मैं कहूंगा कभी भी नहीं, नेवर नेवर. क्यों सर, क्यों नहीं सेपरेट होगा वो? तो मैं कहूंगा अबे भाई, जब आप उसको फिल्टर पेपर में से गुजारोगे, फिर फिल्टर पेपर में से पास करोगे, तो वो चीज तो वाटर में डिजोल्व हो चुकी है ना. भैया आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं. मैंने आपको सॉल्टी वाटर दिया, मैंने आपको क्या किया? सॉल्टी वाटर दिया. सोडियम क्लोराइड को मैंने वाटर में डाल के आपके हाथ में पकड़ा दिया. मैंने कहा यार आप इसको सेपरेट करो, आप इसको क्या करो, सेपरेट करो. तो बेटा आप तो फिल्ट्रेशन के थ्रू कभी भी नहीं कर सकते हो इसको. सोडियम क्लोराइड तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बन गए होंगे, तो वो तो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है. इवन के बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है सोडियम क्लोराइड. इतना फाइन डिसॉल्व हुआ है वो, इतना इतना टाइट वाला डिसॉल्व हुआ है वो वाटर में. तो वो तो सेपरेट करना आपके लिए अजाब बन जाएगा. तो बेटा ऐसी सिचुएशन में जब आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल हो वो अगर पानी में डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसी चीजों को सेपरेट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन से हम क्या करते हैं? सेपरेट. देखो ये भी सेपरेशन टेक्निक ही है, फिल्ट्रेशन भी सेपरेशन टेक्निक ही थी, बट फिल्ट्रेशन में वी वर डीलिंग विद liquid and solid, but right now we are going to deal with soluble particle, in a particular liquid, in a particular solution. soluble particle में आप sugar solution ले लो, soluble particle की example में आप salt ले लो, sodium chloride ले लो. ये वो चीजें हैं जो water में soluble हैं, और इनको separate करने के लिए you are going to do evaporation but not filtration. फिल्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता बेटा, ऐसा ये तो आप अपने माइंड से बिल्कुल दूर दूर तक निकाल दें. देन अब इवेपोरेशन का एक ड्रॉबैक है कि बेटा इवेपोरेशन में तो आपका वाटर सारा जाया हो रहा है, सारा वाटर आपका जाया हो रहा है बेटा. ये तो आपने चाइना डिश जो ली है, इवेपोरेटिंग डिश जो आपने ली है यहाँ पर, जो इवेपोरेटिंग डिश आप ली है, आप कंडेंसर यूज कर सकते हैं ना, फ्रैक्शन कॉलम. आपने पानी डाल, इसमें सॉल्ट भी ऑलरेडी मिक्स टुगेदर है. सॉरी सर, कैन वी यूज अ कंडेंसर? बोलना जरा. सर, कैन वी यूज अ कंडेंसर? आपकी आवाज लैग कर रही है तो मुझे समझ नहीं आ रही. कंडेंसर वाला जो है ना मेरे बच्चे, कंडेंसर वाला मैं आगे बताऊंगा, वो सिंपल डिस्टिलेशन का टॉपिक है बेटा, वो सिंपल डिस्टिलेशन है. ओके आगे चलो. ओके सो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम क्या कर रहे हैं? इवेपोरेशन. और इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे पार्टिकल को सेपरेट करते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो, और ऐसे पार्टिकल को सेपरेट करना हम क्या करते हैं? उसको इवेपोरेट करते हैं, यानी वाटर को हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके गैस बना देंगे, वेपर बना देंगे, तो वाटर आपका सेपरेट हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा सॉल्ट. लेकिन ड्रॉबैक इसका क्या है? बेटा
कि वाटर आपका लॉस हो रहा है, वाटर आपका लॉस हो रहा है, कि वो इन्वायरमेंट में जा रहा है वाटर आपका। सेपरेशन तो हो गई है, इससे कोई इनकार नहीं है कि सेपरेशन नहीं हुई। बेटा सेपरेशन आपकी हो गई है, बस अब आपको करना ये है कि आप अपने जो सैंपल है जिसमें आपको सॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करना है, यानी कि सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना है, आप उस सॉल्यूशन को लेकर आओ, इस इवेपोरेटिंग डिश में डालो और बस तुम उसे हीट करना शुरू कर दो। आपके पास बंसन बर्नर भी है, आपके पास सारे हीटिंग जो है ना वो अपैरेटस है। थोड़ी देर के बाद देखना, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा तो वाटर इवेपोरेट करना शुरू कर देगा। अब वाटर तो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, पीछे क्या बचेगा? आपके पास सॉल्ट बचेगा। दिस इज द थिंग दैट वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। अब वो डिपेंड करेगा आप जो सैंपल लेकर आए उसमें कितने परसेंट सॉल्ट है, कितने परसेंट सॉल्ट है। जो सी सॉल्ट होता है, सी वाटर जो होता है ना, सी वाटर, उसमें तो परसेंटेज ऑफ वाटर का लेवल बहुत, परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड का लेवल बहुत हाई होता है, परसेंटेज ऑफ जो सॉल्ट होता है उसका लेवल बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नमकीन पानी होता है वो। तो उस पानी को ले आओ, उसको हीट करो, पानी को इवेपोरेट करो, पीछे देखना तुम्हारी पूरी चाइना डिश व्हाइट व्हाइट हो जाएगी। वो जो व्हाइट व्हाइट सा आपको सॉल्ट नजर आ रहा होगा ना, व्हाइट व्हाइट सा सॉलिड, दैट वुड बी सोडियम क्लोराइड। आप उसको स्क्रैपर से स्क्रैप कर लो। तो इस तरह से आपने क्या किया बेटा, सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर लिया। तो सॉल्यूबल चीज को सेपरेट किया, ये मेन थीम है इसका, ये मेन पॉइंट है। सॉल्यूबल चीज को आपने सेपरेट किया, इनसॉल्यूबल को तो फिल्ट्रेशन करता है, सॉल्यूबल को कौन करता है? इवेपोरेशन करता है। सॉल्यूबल को कौन करता है? इवेपोरेशन करता है। तो ये है बेटा इवेपोरेशन। सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सिंगल से सिंगल आसान से आसान क्वेश्चन बेटा आप पूछ सकते हो। यस, बिल्कुल इसको आगे नहीं जाने देना जब तक एक एक चीज क्लियर ना हो जाए बेटा। यस, हाँ भाई, माहम, अम्मार, हुजैफा, फातिमा, अलीजा, इब्राहिम, सर अब्दुल्ला। हम इवेपोरेशन सर हम इवेपोरेशन वाटर के लिए नहीं, सिर्फ कोई भी लिक्विड सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हैं ना? हाँ, लिक्विड कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि वो तो बॉयल हो जाएगा, पीछे तो वो आपके पास बॉइलिंग लेफ्ट पॉइंट बिहाइंड पे जो डिपेंड बचेगा वो करता है। होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगी। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसमें आपको इवेपोरेट करने में टाइम लगेगा। सिंपल। ओके, ओके। Sir, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यस बेटा। sir, is crystallization a separate method from evaporation? बिल्कुल बेटा, बट यू नो द मैकेनिज्म इज सेम, द मैकेनिज्म इज सेम, समथिंग लाइक यू नो फ्यू पॉइंट्स आर डिफरेंट। लेट्स सपोज अगर आप मुझसे पूछें, सर क्या इवेपोरेशन में जो सॉल्ट हमारे पास बना है हम उसको यूज कर सकते हैं, हम उसको खा सकते हैं? तो मैं आपको कहूंगा नो। द सॉल्ट दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू इवेपोरेशन इज इम्प्योर सॉल्ट, इज इम्प्योर सॉल्ट। आप कहोगे सर कैसे? तो बेटा आपने इवेपोरेशन में उसको टाइट करके हीट किया है मेरे बच्चे, आपने उसको टाइट करके हीट किया है। सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स बनेंगे ना हीटिंग डिश, वो तो सारे हो जाएंगे, उसे इतना स्ट्रॉन्ग हीट का होगा वो पूरा ब्रेक डाउन पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। अब अगर वो पाउडर बन गया तो बेटा इम्प्योरिटी का साइज कौन सा बहुत बड़ा होता है। आप में थोड़ा इमेजिनेशन की दुनिया में जाओ और सोचो कि आपने आटा लिया जिससे रोटी पकाते हैं वो, और टैल्कम पाउडर आपस में मिक्स कर दिया। मजे की बात देखो, इंटरेस्टिंगली दोनों के व्हाइट कलर है, और आपने टैल्कम पाउडर जैसे ही अपने आटे में मिक्स किया और मैं आपको कह रहा हूँ चलो मेरे भाई इनको सेपरेट करके दिखाओ, तो बेटा आप बूढ़े हो जाओगे, बाल सफेद आ जाएंगे, पैर कमर में लटक जाएंगे, नहीं कर सकते हो। इतना स्मॉल साइज यार, कैसे उसको तुम सेपरेट करोगे? मुझे बताओगे सर ये पार्टिकल आटे का है, ये पार्टिकल टैल्कम पाउडर का है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो यहाँ से जो सॉल्ट आपके पास बनता है वो इम्प्योर इसलिए होता है क्योंकि बेटा जो आपकी इम्प्योरिटी का साइज है वो इतना स्मॉल है कि यू कैन नॉट सेपरेट। हाँ, अगर आपको उसको प्योर सॉल्ट ऑब्टेन करना है, लाइक आपके पास सैंपल यही है, सैंपल आपके पास यही है, लेकिन आपको प्योर सॉल्ट चाहिए, सोडियम क्लोराइड आपको सेपरेट करना है लेकिन प्योर हो, तो उसके लिए फिर हम करवाते हैं क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइजेशन एंड इवेपोरेशन। in both processes the liquid is going to gas, the liquid is going to convert into gas in both process। दोनों में यही काम हो रहा होता है,
दोनों में यही काम हो रहा होता है कि आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। लेकिन अगर लिक्विड कन्वर्ट हो गैस में और वो क्या हो कि आपका इम्प्योर सॉल्ट आपका ऑब्टेन हो, इम्प्योर सॉल्ट आपका ऑब्टेन हो, तो आप कहोगे कि वो इवेपोरेशन है। और अगर आपको प्योर सॉल्ट चाहिए तो आपको करवाना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में आपको पता है हीट नहीं करते। तो लोअर टेम्परेचर पे क्रिस्टल की जो फॉर्म है वो ओरिजिनलिटी में अपनी रिटेन करती है। तो फिर आप उसमें से कैसे अलग करोगे सॉल्ट को, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो वरना पूरा प्रोसेस वो खराब हो It's जाएगा। मैं called चाह रहा हूँ impure salt. तो हम उसमें ही स्टार्ट करें। Right, sir. Okay. सॉरी बेटा, क्या कह रहे हो बेटा? So is it called the impure